Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. जैसे कविंदर गुप्ता जी ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है तो सबको ऐसा लगता है कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने जा रही हैं। अरे बाप रे, हंस रही हैं, लेकिन इनके ऊपर इल्ज़ाम ऐसे हैं कि इनकी हंसी थोड़ी रुक जाएगी। मैं कहना नहीं चाहती हूँ ये चीज़, लेकिन सच में इनकी हंसी रुकने वाली। इनकी इंटरव्यूज़ तो आपने बड़े सारे देख लिए, इनकी जर्नी हो कुछ भी हो सब कुछ आपने देख लिया होगा, लेकिन इल्ज़ाम मैं इन पर लगाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू यार, डरा दिया तुमने एकदम। अब देखिए डराना तो बनता है ना, क्योंकि सबने इंटरव्यू ले लिया, सबने अच्छे अच्छे से बात कर लिया। अब मैं थोड़ा डराऊंगी ना फिर। हाँ, तो सवाल तो नहीं है, इल्ज़ाम है इनके ऊपर। कि पहला तो इल्ज़ाम ये है कि जैसे कविंदर गुप्ता जी ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है तो सबको ऐसा लगता है कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करने जा रही हैं। अरे बाप रे सच में, आई मीन रियली नो वेज। अच्छा, ये ऐसा कुछ हुआ है क्या? इल्ज़ाम है आपके कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाली हूँ? पॉलिटिक्स में तब ज्वाइन करूँगी जब मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि अभी बहुत कम है। इट्स बिकॉज कि आई कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम पोलिटिकल इशूज़ एंड आई ट्राई टू फोकस ऑन सोशल कॉजेज, सोशल इशूज़। तो येस, अगर आप बात करते हैं कि वुमेन के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, बिल्कुल करना चाहती हूँ। LGBTQ कम्युनिटी के लिए करना चाहती हूँ, बिल्कुल। आई एम ट्राइंग टू रिसर्च मोर एंड स्टडी मोर अबाउट देम। स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ, येस। टीचर्स के लिए स्पेशली, बिकॉज आई थिंक कविंदर गुप्ता जी के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैंने ये बात बोली थी कि आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट द टीचर्स ऑफ आवर कंट्री गेट पेड better and they get more respect that they deserve, the kind of respect they deserve. So politics to join nahi karna chahti hu, but yes, I want to raise questions from our politicians and I want them to be answerable. Yes. तो अब दूसरे इल्ज़ाम की तरफ बढ़ते हैं। ये इल्ज़ाम है आपके कि आप काफ़ी रूड हैं, और अगर आपको इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपको कोई कुछ बोल देता है ना, जैसे कोई गलती हो जाती है उनसे, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी, ऐसा है कि आप काफ़ी एरोगेंट है, रूड है काफ़ी ज़्यादा। I think I would have said it very jokingly if at all I said. अभी I remember यहाँ महिला मोर्चा से कुछ ladies आई थी, lovely ladies, we had great conversation. उन्होंने भी गलती से मिस बोल दिया, and it's not that उनकी गलती नहीं है. People don't know about Mrs. Pageant as much, and I understand that completely because I at a point of time didn't know about Mrs. Pageants. ये तो अब जाके knowledge आई है मेरे friends and family को कि Mrs. Pageant करके भी कोई pageants होते हैं. So ऐसा नहीं है कि मैं rudely नहीं बोला है, but I think if you're taking an interview, it's but obvious you should know who you are talking to. There have been interviewers जो आते हैं और मुझे बोलते हैं कि आपका नाम सरगम कौशल है ना, अच्छा आपका पूरा नाम क्या है? तो do you think that that's very I mean I find it very unprofessional, right? That you should know who you are talking to, you should know the title that person is holding, and that's not being rude, that's just being professional. जी हाँ बिल्कुल। अगर बैकग्राउंड नॉलेज ही नहीं होगी, हम ऐसे ही चले जाओगे मुंह उठा के बारे में रिसर्च करके आए हो, तो आई फील दैट इट इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, बट देन इफ समबडी इज नॉट डूइंग दैट, आई थिंक दे आर नॉट रियली गुड एट देयर जॉब. सॉरी. कोई बात नहीं. अब एक इल्ज़ाम तो नहीं है, थोड़ी सी मेरी फरमाइशी होगी सबके लिए, आपके जितने भी फैंस हैं वो हम सबको पता है कि आप सिंगर भी हैं, थोड़े बहुत गा लेती हैं आप, थोड़ा बहुत अपना फेवरेट सॉन्ग कोई भी अपनी फैंस के लिए. इस टाइम पे ऐसा कुछ याद नहीं आएगा, तो ये पहले बताना था, मैं प्रिपेयर करके रखती. आपको गाना पड़ेगा क्योंकि इल्ज़ाम है कि आप सिंगर भी हैं. मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा गाते हैं, मैं तो बस ऐसे ही गुनगुना लेती हूँ थोड़ा. नेक्स्ट टाइम उनके साथ भी करेंगे. लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से. That's it. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से लिया इल्ज़ाम. मेरे को लगा था कि मुझे घर से बाहर ही निकाल देंगे कि निकलो यहाँ से, यहाँ दोबारा दिखना नहीं मुझे, लेकिन इन्होंने हंस हंस के काफ़ी इंटरव्यू, और मुझे नहीं लगता आप किसी और इंटरव्यू में ऐसे हंस के आपने किया होगा, है ना? Because I like candid people and I like candid interviews much better because you are more comfortable in that. I feel I'm more comfortable in that. जी.
तो इंटरव्यू यहाँ पे ख़त्म नहीं होने जा रहा है, इनके साथ गेम खेलनी जाएगी, तो हम पहले चेंज कर लेते हैं कि इन कपड़ों में तो होगी नहीं, उन्होंने हील्स पहनी हुई, हील में तो होगी नहीं, तो हम इनके साथ गेम खेलेंगे। उस गेम के लिए इनको चेंज करना पड़ेगा, तो एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। अभी हमने आपको बताया था कि ऐसा वैसा इंटरव्यू नहीं होने वाला है, इनको थोड़ा सा टॉर्चर भी किया है, जैसे मैंने पहले इनको टॉर्चर किया है कि इनके ऊपर इल्जाम लगा के। अब मैं इनके साथ गेम खेल के टॉर्चर करूंगी। ठीक है, हम पहले अभी धीरे धीरे करके अब देखते हैं ट्रेडमिल पे चलेंगी भी और साथ ही साथ मेरे सवालों को जवाब देंगी। बिल्कुल। ठीक है, प्रेशर मतलब कैसा? प्रेशर बहुत हाई है और सही है, मेरी ट्रेनिंग भी साथ साथ हो रही है। मैंने सोचा था मुंबई जाके शुरू करूंगी, बट ठीक है, हमारे टाइम वेस्ट नहीं होने दिया। एब्सोल्युटली राइट। तो हम 3 सेकंड गेम खेलेंगे। इसमें मतलब काफी लोग डरते भी हैं क्योंकि 3 सेकंड में सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। 3 सेकंड में तो मतलब पलक जब खाते हैं तो 3 सेकंड निकल जाते हैं। तो हम 3 सेकंड गेम खेलेंगे इनके साथ। तो पहला सवाल मेरा आपसे है फैशन, लाइफ, ब्यूटी, in the eye of the beholder, in the eyes of the beholder, मॉडलिंग, a career, prospective career, फ्रेंडशिप, family, लाइफ, unpredictable, मैरिज, companionship, डॉग, love. नाम भी बता दीजिए। Heidi, her name is Heidi and I have another dog, his name is Caesar. Caesar यहाँ रहता है मम्मी पापा के पास। तभी हम ऊपर आए हैं क्योंकि वो नीचे बहुत ज़्यादा कर रहा था, मैं डर रही तो मैं इसलिए ऊपर आ गई। Heidi से डर नहीं लगेगा, she is lovely. कोई नहीं। फेवरेट मूवी? I don't know. कभी खुशी कभी गम। No नहीं है, but it's fun. I can watch it again and again. And जब we met also. मेरी भी सेम डिटो। Right? बिल्कुल। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? I like Deepika Padukone and Mark Ruffalo. Hulk बनते हैं जो। Yes. मुझे लगा था आप प्रियंका चोपड़ा बोलोगे, उनकी लगती भी वैसी है और आवाज भी उनकी सच में? या ये सब मुझे किसी और ने भी बोला, पर मुझे लगता नहीं है ऐसा। But I love Priyanka Chopra. She is wonderful. कमेंट सेक्शन में बताइए जितने लोगों को लगता है ये चीज। फेवरेट डायलॉग जिसने आपकी लाइफ चेंज को मोटिवेट किया? ओह, लाइफ चेंज कर दी। ऐसा कोई डायलॉग नहीं है, बट मैं एक इंटरव्यू की बात बताती हूँ। सो देयर वाज दिस, ये 3 सेकंड वाला है ना? हाँ, नहीं आप बोल सकते हो। तो जीना इसी का नाम है करके एक इंटरव्यू, एक शो आता था जिसमें इंटरव्यूज दिए जाते थे। तो सुष्मिता सेन का एक इंटरव्यू आया था उसमें, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पार्ट्स फ्रॉम दैट इंटरव्यू दैट आई रियली लाइक। सो या फेवरेट सॉन्ग, और जैसे हमें पता ही है सिंगर है तो आपको गाना पड़ेगा। पहले तो इन्होंने कहा था कि मेरे को याद नहीं है, टाइम लगेगा, और आपको ऑन स्पॉट 3 सेकंड में गाना होगा। 1 2 ओके, वेट, नाउ यू विल हैव टू वेट, पॉज करो थोड़ा सा क्योंकि मुझे सोचना पड़ेगा। आई विल सिंग माय हस्बैंड्स अ सॉन्ग दैट माय हस्बैंड सिंग्स अ लॉट। चांद से महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। He sings this a lot. तो या मतलब वो भी सिंगर है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छे। चलो अब आपको थोड़ी राहत दे देते हैं ताकि आप। मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा लूं? हाँ, बढ़ा लो, स्पीड बढ़ा लो। और अब आपके पास टाइम ही टाइम है, टाइम Okay. गेम खत्म हो गया। ठीक है, अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है दिस और दैट। this or that. Okay. परफ्यूम और मिस्ट? Perfume. परफ्यूम, चॉकलेट और कुकीज? Cookies. I don't like chocolates much. कोल्ड ड्रिंक और नारियल पानी? कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारी। ये लगता नहीं है यार इनको देख के। हाँ, क्योंकि देखो अभी भी मैं मल्टीटास्किंग कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब पहले खा लो फिर वर्कआउट करते रहो। यस, बिल्कुल, पर हाँ बहुत ज्यादा माइंडफुल रहना पड़ता है। जम्मू और मुंबई? जम्मू इज लव, बट मुंबई इज लाइफ नाउ। दोनों में से अगर एक चूज करना हो तो? जम्मू। ट्रैवल और स्टे एट होम? ट्रैवल a lot. अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये आखिरी सेगमेंट है, Okay. क्योंकि थकाते नहीं, ऑलरेडी काफी ज्यादा थकी है। फर्स्ट क्रश? There's an actor called Jugal Hansraj, if you know. So he was my first crush. फर्स्ट बंक? कभी स्कूल में बंक किया? स्कूल में नहीं किया है, कॉलेज में बहुत किया है। तो या कॉलेज बंक्स वेरी रेगुलर। कोई किस्सा बताएंगे हमारी ऑडियंस को ताकि आपके जो फ्रेंड्स देख रहे हैं वो भी कमेंट करें कि हाँ हमने भी किया है।
कॉलेज से कोई किस्सा? हाँ, तो माई बेस्ट फ्रेंड वुड नो दिस इफ शी इज वॉचिंग। तो हम लोग कॉलेज के गेट तक आए और एकदम मुंह छुपा के भाग गए स्कूटी पे, और ऐसा नहीं है कि हम बंक मार के मूवी देखने जाते थे या बंक मार के रेस्टोरेंट में कुछ खाने या बॉयफ्रेंड से मिलने जाते थे, नथिंग लाइक दैट। हम बंक मारते थे, हम उसके घर जाते थे और वहां बैठ के मैगी खाते थे और मूवीज देखते थे। अच्छा, घर पे दोस्त के घर पे? यस। ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता ही मेरा नेक्स्ट अगला सवाल है, फर्स्ट बॉयफ्रेंड। फर्स्ट बॉयफ्रेंड, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। अच्छा, लास्ट बता दो। लास्ट तो मेरे हस्बैंड। तो इसी से मिलता जुलता, जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया नहीं, इसी के फर्स्ट पार्ट का तो आंसर दिया नहीं, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऐड कर देती हूँ। तो आपकी लव मैरिज है कि अरेंज? तो बॉयफ्रेंड बोले तो हस्बैंड, तो दैट मीन्स के यस, इट्स अ लव मैरिज। तो फर्स्ट जॉब, मतलब आपने बचपन में सोचता नहीं कि हम ये जॉब करेंगे, तो आपको मिली कौन सी जॉब? वो सेम थी कि नहीं थी? मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी जब हमारा पेरेंट्स डे हुआ था, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैं टीचर बनी थी। अच्छा। और रियल लाइफ में भी मैं एक टीचर हूँ। मतलब बचपन से ही सपना था कि टीचर? हाँ, मेरे को टीचर, प्रोफेसर, समथिंग ऑन द सेम लाइंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यस। अब लास्ट आपका जो आइडियल के बारे में कुछ बताइए, किसने मेरे आपको ideal- मोटिवेट किया कि इस फील्ड में आने? मेरे को मेरे पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, मेरे हस्बैंड ने मोटिवेट किया, और सबसे ज्यादा आई थिंक इंस्पायरिंग फिगर्स हमारी इंडिया में रही हैं, जो जैसे आप बोले थे, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, युक्ता मुखी, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, ऑल ऑफ देम। एंड इन सब में से भी सबसे ज्यादा सुष्मिता एंड प्रियंका, बिकॉज आई थिंक आई हैव नेवर सीन मोर स्ट्रॉन्ग वुमेन देन दे आर, सो दे आर माय आइडल्स। यस। क्या आपको पता है वो दोनों एक ही साल में और एक ही ब्यूटी पेजेंट में बनी थी? दोनों एक ही साथ ही बनी थी वो? नहीं, प्रियंका चोपड़ा came much later in the 2000s. नहीं, मतलब वो दोनों एक ही में आए थे। No. पर वो जीते नहीं थे ना शक्ति से। No, so I'll tell you. Priyanka Chopra and Lara Dutta, I guess, were together. देखो, मैंने कहा And वो Aishwarya Rai and Sushmita Sen were in the same fashion together. Yes. मतलब मैं गलत नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया। हाँ, इधर उधर हो गया, लेकिन सवाल मेरा सही था। सवाल तो आपको एकदम लगता है सही कि था। दोनों सेम चीज पे आए, तो आपको क्या लगता है कि आप तो जीत गई हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है कि आपके कंपटीशन में कौन था आपका कॉम्पिटिटर, तो सबको डर लगा कि हाँ शायद ये जीत सकती है, मेरा टाइटल? एक्चुअली बहुत सारी लेडीज ऐसी थी जो मेरी कॉम्पिटिटर्स थी, पर मैं कंपटीशन के उस मोटिव से नहीं गई थी। आई जस्ट वांटेड टू एंजॉय माई सेल्फ। लास्ट के few days में it became a competition, of course. When you see those ladies in front of you in the boot camp giving their 100%, I found Juhi, the first runner-up, and Jaha Dalal, our second runner-up, very, very competitive. And yes, they were my competitors because they have everything to win. They have got, and I think I got lucky because my final answer was pretty good, and that's, I think, what got me the edge over them. चलिए अब भी इसको बंद कर दीजिए, हम थोड़ा दो सवाल हो रहे हैं लास्ट आपके लिए। Okay. हाँ, बिल्कुल इसको बंद कर देते हैं, आप थक गए होंगे। Right. हाँ। So इसको स्टॉप कर देते हैं। Yes. अब बताइए। आ जाइए आप नीचे। इधर बैठ जाते हैं। नहीं, हम खड़े, ठीक है। Okay. हाँ। अब मैं आपसे ज्यादा तक लास्ट 2 क्वेश्चन है मेरे, कि एक क्वेश्चन तो ये है मेरा आपसे कि आपने कभी, आपको लगता है कि आपने कभी जिंदगी में गलती की और आप कहना चाहो हमारी ऑडियंस को कि ये दोहराना मत कभी, कोई ऐसा चीज है जो आपको कि मतलब ग्रोइंग अप कब आपको लगा कि ये चीज नहीं करनी चाहिए थी मुझे? I think हम अपने पेरेंट्स को when we are teenagers ना, we become very rebellious. It's a part of life, of course, but then मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ उन्हें अपना दुश्मन ना समझें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं टीनेजर थी तो मुझे लगता था सारी दुनिया मेरी दुश्मन है और मैं सही हूँ और सब गलत है। And now that when I've grown up, अभी I'm about to be 32, I've realized that those years were actually very important lessons in my life. My parents taught me a lot that time. And so parents को दुश्मन ना समझें, वो आपके भले के लिए ही सोचते हैं। Of course, every time everybody cannot be right, so misunderstandings हो सकती है, but yeah, parents और teenagers का bond होना बहुत important है। Yes. तो आखिरी सवाल मेरा वही है जो आपने इतने दिनों से आप दे ही रही होगी कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? Yes. So future plans, जैसे कि आप देख रही हैं, मैं अभी ट्रेनिंग कर रही थी, तो मिसेस वर्ल्ड की तैयारी चल रही है, and Mrs. World is going to be held in December this year.
which is going to be a very tough competition, क्योंकि इंडिया से सिर्फ मैं जा रही हूँ उस अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिस तरह से बाकी कंट्री से और बहुत सारी लेडीज आ रही हैं रिप्रेजेंट करने. So the competition is going to be very tough, and also I have a very big responsibility since इंडिया से सिर्फ एक मिसेस वर्ल्ड गई हैं और वो हैं डॉक्टर अदिति गोवत्रिकर. So I have to, now she has she has that faith in me that I'll bring the crown back, and I want to keep that faith up. So yeah. और भी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. फिर कैसा लगा, डिफरेंट सा इंटरव्यू? Wow, I loved it और बहुत रिफ्रेशिंग था. This is something very मुझे new. लगा था कि बाहर निकाल देंगे. मैं स्टार्टिंग में बोला, मुझे लगा था कि मुझे बोलेंगे निकलो निकलो. अब तुम ट्रेनिंग करो और मैं एक सवाल पूछूंगी तुमसे फिर बहुत सारे. अच्छा, क्यों नहीं, जरूर. ऐसी अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहिए. नमस्कार.